रास्ते में, क्योंकि जा रहे हैं घर से निकलने का टाइम। और मैं सुबह के टाइम स्टेशन पे पहुंच जाती हूँ और मेरे पापा आते हैं हम दोनों बेटियों को छोड़ने स्टेशन पे। और हमारी ट्रेन सुबह 5 बजे थी और हम लोग उठे थे 3:30 बजे और हम लोग जल्दी रेडी हो जाते हैं और हम फाइनली पहुंच जाते हैं अपने ट्रेन में। पापा चले जाते हैं हम लोग को छोड़ के और मुझे तो विंडो सीट मिली थी गाइस, तो मैं विंडो सीट पे बैठ जाती हूँ और फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन। और मैं यहाँ पर पहुँच करके काफ़ी खुश थी क्योंकि मैं पहली बार लखनऊ आई थी। सो गाइस, अब हम लोग ऐशबाग पहुँचने वाले हैं लखनऊ। और मैं ट्रेन से उतर जाती हूँ और यहाँ से मैं एग्जिट कर रही होती हूँ। तो मुझे आई कैसे थी और यहाँ पर आकर के हो कैसे गई हूँ गाइस, क्योंकि अकेले चलने में मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना लखनऊ में। सुबह सुबह का ये सफ़र मेरा शुरू हुआ और ये काफ़ी मेरी एक्साइटमेंट सफ़र थी हनुमान धाम के लिए। और ये मैं अपने ठाकुर जी के लिए यहाँ पर आई थी कि उनके लिए थोड़े कपड़े लेने और थोड़े बहुत शॉपिंग करने खुद के लिए भी गाइज। तो मैं यहाँ पर एग्ज़िट एरिया पहुँच जाती हूँ और यहाँ से मैं एग्ज़िट कर लेती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं दीदी की फ्रेंड के घर जाती हूँ और दीदी के फ्रेंड के घर जा करके मैंने सबसे पहले चाय ऑर्डर किया। कप लेंगे और इसमें ये चाय डालेंगे, ये ऑलरेडी बनी हुई है। ये शुगर है, इसको इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। गाइस, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की चाय है, हमारे यहाँ ऐसे नहीं मिलता है। अंग्रेज़ों के ज़माने की चाय या रेस्टोरेंट की चाय है? अंग्रेज़ों की चाय है। चाय पत्ती। और ये इसकी स्टिक है, इसको ऐसे ऐसे करके जैसे भी करके, इससे अच्छा तो हमारा चाय देसी चाय रहता है ना। क्या करें, पीने की मजबूरी है, पीना तो पड़ेगा, मंगा जो दिए हैं। पूरा पूरा डाल दें, पहले पी के तो देख लो कितना मीठा है कितना क्या है। चाय तो अच्छा है, बस और मीठा कर लें। चाय में चीनी हल्की थी तो मैं 2 पैकेट शुगर डाल लेती अपने चाय में बड़े आराम से। उसके बाद फिर फीकी चाय अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने यहाँ पर चिप्स और बिस्किट निकाल लिए और मैं आराम से पहले थोड़े बहुत, भूख बहुत ज़ोर की लगी थी क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया पिया था, तो मैंने सोचा कि ला थोड़ा बहुत चाय बिस्किट खा करके उसके बाद फिर रेडी हो जाती हूँ हनुमान धाम जाने के लिए। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी वहाँ और चाय काफ़ी ही टेस्टी थी। तो मैं आराम से चाय पी करके फिर रेडी होने के लिए सबसे पहले बैठ जाती हूँ और सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र अपना यूज़ करती हूँ जो मैं रेगुलर यूज़ कर रही होती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली मेकअप कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो आता नहीं है। तो ये लिवॉन का सीरम है जो बाल में लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पर मैं कहीं भी जाती हूँ ऐसा ही मेकअप करके जाती हूँ गाइस, हल्का फुल्का नॉर्मली काम चलाओ टिकाऊ। और ये है CPF 30 जो लैक्मी का है और मैं इसे अपने फेस पे अच्छे से लगा रही हूँ। इसमें सनस्क्रीन ऑलरेडी अवेलेबल होती है। उसके बाद ये मेरा CC क्रीम है लैक्मी का और ये भी मैंने अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया था डॉट 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 करके बड़े आराम से गाइस। उसके बाद फिर मैं अच्छे से इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने आईलैशेस को ठीक किया, देख रही हो ना गाइस, एकदम मस्त झक्का। इससे काफ़ी अच्छा आँख का जो होता है वो अच्छे से दिखती है, आईलैशेस हमारी बहुत अच्छे से दिखने लगती है। तो फिर मुझे तो काफ़ी ये पसंद आता। आईलैशेस तो मेरे मेंटेन हो गए तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत आँख मटका लूँ गाइस क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर न्यूड लिपस्टिक यूज़ की है, इसका न्यूड शेड मुझे बहुत पसंद आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने हल्के फुल्के ईयररिंग ले लिए हैं। हैवी ईयररिंग नहीं अच्छी लगती है गाइस क्योंकि कान मेरे दर्द होने लगते हैं। मैं अपना मेकअप कर ही रही थी कि मेरी दीदी भी मेरे व्लॉग में आना चाहती थी गाइस, तो मेरी दीदी पीछे आकर खड़ी हो जाती हैं और वो भी अपना मेकअप करती हैं। मैं फाइनली मेरा रेडी हो चुका है और मुझे बस अब एक काम करना है कि मुझे अपने बाल बनाने हैं। तो मुझे कोई हेयर स्टाइल आते नहीं है तो मैंने नॉर्मली पीछे एक क्लेचर लगा लिया है और ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये मेरा पूरा सूट, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था गाइस। मुझे लिपस्टिक थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और हल्का सा डार्क कर लिया अपनी लिपस्टिक को। गाइज़, मैं तैयार होने के बाद सच बता रही हूँ मुझे तो खुद से ही प्यार हो गया था। जब भी मैं तैयार होती तो मुझे खुद से प्यार हो जाता है गाइज़, क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद मैंने सबसे अपना मेन काम जो है मेरा तिलक, मैंने अपना तिलक लगाया बहुत ही आराम से। उसके बाद फिर तिलक लगाने के बाद, तिलक ऐसा चीज़ है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी जाओ मैं तिलक लगाती हूँ, घर पे भी रहती हूँ, घर पे भी, बाहर भी जाऊँ बाहर भी। अब कुछ लोग इसको कहते हैं कि कितनी पागल लड़की है गाइस, लेकिन कोई बात नहीं, पागल हूँ तो चलता है ना। मैंने अपना तिलक लगा लिया था बड़े आराम से। उसके बाद फिर मेरी दीदी की भी मेकअप हो चुकी थी पूरी अच्छी से, तो मैं अब बस निकलना रहता है मुझे। तो मैंने सोचा ला थोड़ा सा बाल बना लूँ, तो बाल में कुछ ज़्यादा करना नहीं था, खाली पीछे करके क्लेचर लगाना था। उसके बाद ये है फाइनल लुक मेरा गाइज़ कि मैं किस तरह लग रही हूँ गाइज़। लग रही हूँ ना झक्कास लल्लन टाप,
और ये मेरी दीदी भी थी। तो मैंने सोचा लाओ अपना थोड़ा एक अच्छा सा वीडियो बना लेती हूँ। फिर मैं पहुँच जाती हूँ हनुमान धाम, और हनुमान धाम जा कर के मुझे इतना रिलैक्स, यहाँ की शांत और सकारात्मकता मेरे को काफ़ी अच्छी लगी गाइस। यहाँ पर मेरे को बहुत पसंद आया। यहाँ पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने उस वक्त व्लॉग नहीं स्टार्ट किया था। अब मैं व्लॉग स्टार्ट करी तो मैंने सोचा लाओ हनुमान धाम जा करके वहाँ का एक व्लॉग बना। ये है हनुमान धाम, और हनुमान धाम आकर के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पूजा पहले किया अपने बजरंगबली का। मैं हनुमान धाम आकर के इतनी खुश थी भाई कि सच बता रही हूँ कि मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं मिली, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मुझे सब कुछ मिल चुका है गाइस। सच बता रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मेरे को बहुत सुकून मिला था हनुमान धाम जा कर के। हनुमान धाम क्या, मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद फिर मैं नीचे जाती हूँ। नीचे पंचमुखी हनुमान जी हैं, और उनके पीछे भी एक हनुमान जी हैं जहाँ मैं नहीं जा पाई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं वहाँ पर नहीं जा पाई, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊँगी। तो फिर मैं यहाँ पर अच्छे से इनके दर्शन करके अच्छे थोड़ी बहुत पिक क्लिक करवा के क्लिप ले करके फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ अपनी दीदी की फ्रेंड के घर पर गाइस। और ये रहे पंचमुखी हनुमान जी, जो काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पर झूले भी लगे हुए, कुछ लोग झूले भी झूल रहे थे आराम से। अपनी दीदी की फ्रेंड के घर। अभी भाभी आई नहीं है हमारी। अरे भाभी है, भैया हैं, यहाँ बैठ जाने दो भाभी को। आइए। यहाँ बैठ जाए। सारा काम ख़त्म होने के बाद फिर मुझे लग जाती है बहुत ज़ोर से भूख, क्योंकि चाय समोसे से मेरा पेट नहीं भरता है गाइस। तो मैं यहाँ के काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट में आ जाती हूँ, और यहाँ के टुंडे कबाब बहुत अच्छे फेमस हैं। कबाब पराठा, लखनऊ तो वेस्ट पॉइंट के लिए जाना ही जाता है गाइस। तो वैसे रोल भी बहुत मस्त रहते हैं यहाँ पे, और बिरयानी तो मेरे को बहुत पसंद आती है, लेकिन मैं बिरयानी जल्दी खाती नहीं गाइस। खाना ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा ला थोड़ा सा घूम लिया जाए, और यहाँ पर फेमस जो है लुलु मॉल है, फूड वैली है, और भी बहुत जगह है जहाँ घूम लिया जाए आराम से। तो मैं यहाँ के लिए पहले रोड क्रॉस कर रही होती हूँ, कुछ लोग भिड़ाई देते हैं। लखनऊ मार्केट नहीं, लखनऊ ट्रैफिक है ये। ट्रैफिक में चल रहे हैं गाइस। गाइस हमको आज, अरे गाइस रुक जाओ गाइस, अरे गाइस रुक जाओ गाइस। हाँ हाँ, सो गाइस अब किसी तरह पहुँच गए हैं। ट्रैफिक में काफ़ी फंसे थे गाइस, हो जाता है, निकल होता है कभी। फिर मैं गिरते पड़ते किसी तरह पहुँच जाती हूँ अपने फूड वैली में। सो गाइस अभी हम आए हैं फूड वैली, लखनऊ के फूड वैली में। ये है लखनऊ का फूड वैली, और यहाँ पर अच्छे से एकदम नज़दीक से ये लोग बच्चों का जो होता नहीं है झूला या ट्रेन जो भी बोलो, वो जा रही थी गाइस। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था फूड वैली में आकर के यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी ठंडा भी रहता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये लोग ये पता नहीं कौन सा फव्वारा साइड में जो रहता है निकलता है वो लगा था। उसके बाद मैं चली जाती हूँ लुलु मॉल। वैसे लुलु मॉल भी मेरे को ठीक ठाक लगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ था ही नहीं। मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ होगा। खाली यहाँ पर कॉस्टली सामान मिलते हैं, महंगे, जो जिन लोग के पास ज़्यादा हो वो आकर के यहाँ पर लगाए भाई, क्योंकि हमें जो चीज़ 150 में मिल जाती है वो यहाँ पर 2000 में मिलेगी गाइस। इससे अच्छा है कि अपना 150 में खुश रहें। कोयल है ना गाइस, कोयल लग रहा है ना। और अरे गाइस उधर भी चलना पड़ेगा गाइस, बचा के चलो ना। सो गाइस अभी हम ऊपर जा रहे हैं लुलु मॉल के। ऐसे यहाँ पे उसके बाद सीटी बजाते बजाते मैं पहुंच जाती हूँ नीचे भी रहती हूँ मैं। ऊपर नीचे खाली इधर उधर दौड़ ही रही थी गाइस, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ पसंद आ नहीं रहा था। इतना जल्दी आता भी नहीं है गाइस पसंद कुछ भी। तो मैं अभी नीचे ही चल रही हूँ। तो गाइस अब हम लुलु मॉल से जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हमें कुछ पसंद नहीं आया तो हम लोग जा रहे हैं नीचे। मुझे यहाँ पर आकर के एक चीज़ तो समझ आ गई है कि यहाँ पर खाली लोग आते होंगे खाली पिक क्लिक करवाने और इधर उधर की क्लिप लेने, मेरी तरह बिल्कुल गाइस। मैं भी यहाँ पर इसीलिए आई थी क्योंकि इसके काफ़ी चर्चे सुने थे कि लखनऊ में लुलु मॉल बहुत फेमस है, लेकिन घंटा फेमस है गाइस, कुछ नहीं है ढंग का यार, मत आना। वैसे गाइस एक बात बताऊँ, लुलु मॉल में लोग खाली आते हैं पिक क्लिक करवाने, कुछ लेने नहीं आते, क्योंकि यहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा है, बैकग्राउंड भी अच्छी रहती है, इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं खाली पिक क्लिक करवाने और फिर थोड़ा बहुत फूड खाने जो ऊपर है, सबसे ऊपर रहता है। बाकी कुछ हमको नहीं लगता कि यहाँ पर कोई सामान कोई लेता होगा। बन्नो ये देख करके आप लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ होती होगी गाइज। नीचे भी ले लो होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं दूर दूर से खाली पिक क्लिक करवाने और फिर थोड़ा बहुत जो रहता है अपना देखने, है कि नहीं? वैसे ज़्यादा कुछ रहता तो सब कुछ है,
मॉल में हर चीज़ अवेलेबल होती है, हर कोई मॉल में अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छी है, इसलिए ये फेमस है लखनऊ में। फिर हम आ जाते हैं पंडित चाट भंडार और यहाँ पर बिना लहसुन प्याज का मिलता है पानी पूरी और यहाँ पर काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है। उसके बाद फिर हमने सोचा लाओ थोड़ा बहुत अपने माधव के लिए थोड़ा शॉपिंग कर ली जाए। तो इतनी सारी दुकान देखने के बाद एक दुकान मेरे को पसंद आती है, उसका नाम है वस्तु। उस दुकान का नाम है वस्तुति और यहाँ पर हर साइज़ के लड्डू गोपाल के कपड़े मिलते हैं, हर तरह के कपड़े मिलते हैं गाइस। कंफर्टेबल भी रहता है और काफ़ी अच्छा रहता है। तो जिस तरह का मुझे चाहिए था मुझे मिल चुका था और ये है पूरा। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने चाय पी, शर्मा जी की चाय काफ़ी फेमस है। उसके बाद मक्खन भी लिया, फिर समोसे खाए, फिर पोहा खाया। उसके बाद हमारे इतने ही करने में फिर हम लोग की ट्रेन आ जाती है। तो अब हम अपने ट्रेन के लिए जाते हैं स्टेशन पे। स्टेशन पे पहुंचने के बाद आप लोग को थोड़ी आप लोग कमेंट में बता सके किस जगह का है गाइस, क्योंकि मुझे जगह का नाम नहीं पता है। तो मैं पहुंच जाती हूँ अपने स्टेशन और वहाँ से हमारी ट्रेन आती है और मुझे अपने घर जाना रहता है। तो घर जाने के लिए देर ना हो इसीलिए मैं अपने टाइम पर पहुँच जाती हूँ गाइस, क्योंकि घर वाले लतियाएंगे ना हमारे। फाइनली मैं पहुँच जाती हूँ स्टेशन पे और हम बैठ जाते हैं अपनी ट्रेन में। ये है मेरी ट्रेन, इसमें भी फिर से मुझे विंडो सीट ही मिला गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में और ट्रेन चल देती है और मैं अपने घर जा रही हूँ गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय और राधे राधे।